मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग को अपने अतीत की कुछ झलकियां याद आ रही थी, लेकिन कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम विंग को वो पनिशमेंट याद आई थी जो कि लेंजा के द्वारा दी गई थी। अब आगे विंग अपने सपने में देखता है कि वो प्रेग्नेंट था और लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। विंग नींद में ये सब देख रहा था। उसे कई रातों से सेम ड्रीम आ रहा था। आज वो सपना देखते देखते काँप रहा था। वो पूरे तरीके से पसीने से भीग चुका था। विंग ने सपने में देखा दरवाज़ा खुला और लेंजा अंदर आया। आज पहली बार उसे लेंजा का चेहरा क्लियर नजर आया था। उसने सपने में ये भी देखा कि लेंजा ने उसकी जंजीरें खोली थी, लेकिन उसने अपनी आंखों में लेंजा के प्रति डर भी देखा था। विंग डर के मारे उठ के बैठ गया। विंग के अचानक से उठने के कारण लेंजा की भी नींद खुल गई। लेंजा ने विंग को बुरे तरीके से कांपते देखा। उसने विंग को गले से लगा लिया और कहा, बेबी क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। लेंजा विंग की पीठ को प्यार से सहलाने लगा। कुछ देर में विंग को नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ब्रेकफास्ट बनाते बनाते अपने सपने के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये यादें उसके अतीत से रिलेटेड हैं, जो उसे रातों को जगा रही थी। लेंजा अचानक से विंग को पीछे से हग कर लेता है। विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है, तुम जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी ब्रेकफास्ट सर्व कर देता हूँ। लेंजा कहता है, तुम कहाँ खोए हुए हो? विंग सोचता है, क्या मैं इस बारे में लेंजा से पूछूं? मेरे सवालों के जवाब सिर्फ यही दे सकता है। विंग ये सोच ही रहा था कि तभी यंग, युआन और समायरा डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। विंग लेंजा से कहता है, तुम भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो। सब ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर बैठ जाते हैं। विंग वो सपना भूल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो हिम्मत करके लेंजा से इस बारे में पूछने का डिसाइड करता है। विंग डाइनिंग टेबल पर ही लेंजा से कहता है, लेंजा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? लेंजा बहुत ही प्यार से कहता है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। विंग ने पूछा, लेंजा मुझे कुछ दिनों से सपना आ रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे जंजीरों से बांध रखा है। फिर अचानक से तुम रूम में आए और तुमने मेरी जंजीरें खोली। मेरी आंखों में तुम्हारे प्रति डर था। ये सब क्या है? क्या इन बातों का मेरे अतीत से वास्ता है? विंग का ये सवाल सुनकर यंग का ध्यान भी लेंजा और विंग पर गया। लेंजा का खाना उसके गले में अटक गया, इसलिए उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। लेंजा अपने मन में कहता है, इसे भी अच्छी यादें याद नहीं आ सकती थी। इतनी सारी यादों में सबसे पहले इसे ये याद आया। लेंजा को सोचता है, फिर कहता है, विंग ये तुम्हारी याद का ही हिस्सा है। जब तुम प्रेग्नेंट थे तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ गया और तुम्हारी जंजीरें खोली। तुम्हारी आंखों में जो डर था वो मेरे प्रति नहीं था, वो डर तो किडनैपर के प्रति था। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेंजा फिर एक झूठी कहानी विंग को सुना रहा था, लेकिन यंग को इसमें जरा से भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन विंग ने हाँ में अपना सर हिला दिया। विंग कहता है, स्कूल का टाइम हो गया। विंग ड्राइवर को बुलाता है और युआन और समायरा को स्कूल ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर युआन और समायरा को स्कूल लेके चले जाते हैं। लेंजा कहता है, विंग अब हमें भी चलना चाहिए। लेंजा विंग के माथे पर किस करता है और बाहर जाने लगता है। यंग विंग के बालों को प्यार से सहलाता है और कहता है, मैं भी जाता हूँ। यंग भागकर लेंजा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, लेंजा जो तुमने अंदर कहानी बताई वो झूठ थी ना? मुझे सच्ची कहानी बताओ। इतने महीनों में लेंजा और यंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेंजा यंग से कहता है, यंग मैं चाहकर भी सच विंग को नहीं बता सकता। अगर मैंने विंग को बताया तो हो सकता है वो कुछ गलत समझे और सीधा मुझे छोड़ के भाग जाए। मैं उसे सारी बात नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा होगा उसे खुद सब कुछ याद आ जाए। यंग कहता है, लेंजा आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में ऑफिस जाऊंगा और मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में। लेंजा कहता है, ठीक है। लेंजा और यंग एक ही कार में बैठते हैं। यंग लेंजा के बोलने का इंतजार करने लगता है। लेंजा एक एक बात यंग को बताने लगता है। लेंजा ने सब कुछ यंग को बता दिया। यंग लेंजा को हैरान भरी नज़रों के साथ देख रहा था।
यंग कहता है, लेंजा तुमने ज़बरदस्ती विंग को अपने पास रख रखा था और उसने भागने की कोशिश की तो तुमने उसे जंजीरों से बांध दिया। हद तो ये है, बाद में विंग को तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी लव स्टोरी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए तुम विंग को चाहकर भी सच्ची कहानी नहीं बता पा रहे हो, नहीं तो तुम्हारी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी। लेंजा कहता है, तुम्हारा ऑफिस आ गया, उतरो, मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आऊँगा, तुम खुद आ जाना। यंग कहता है, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, प्लीज़ आज मुझे रिसीव करने आ जाना। तुम्हारी स्टोरी को सुनने के चक्कर में मैं अपनी कार नहीं लाया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे घर सही सलामत लेके जाओ। लेंजा कहता है, ठीक है, अपना ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताया है तुम अपना मुंह विंग के सामने मत खोलना। यंग कहता है, मैं तो अपना मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें झूठी कहानियां विंग को नहीं सुनानी चाहिए? लेंजा कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच के कर रहा हूँ, और तुम मेरी कार से नीचे उतरो, तुम्हारे वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। यंग कहता है, ठीक है। ऐसा कह के यंग कार से नीचे उतर जाता है और अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। लेंजा भी अपनी कार ड्राइव करके अपने ऑफिस में चला जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लैंड मैंसन में हमेशा ही खुशी का माहौल रहता था। इन महीनों में कई बार जियांग फैमिली भी विंग से मिलने आए थे और वो सब यंग का शुक्रिया अदा करके गए थे। विंग को रातों को अलग अलग सपने आते थे और लेंजा उसे झूठी सच्ची कहानियाँ बता देता था ताकि उसकी इमेज पर कोई असर ना पड़े। बीती रात विंग को सब कुछ याद आ गया था। आखिर इस माहौल में रहने का बहुत फ़ायदा हुआ था विंग को। विंग की मेडिसिन ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अब उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। लेंजा एक दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, इसलिए जब विंग को सब कुछ याद आया वो विंग के पास नहीं था। पहले तो विंग को लेंजा की झूठी कहानियों पर बहुत हंसी आई, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा, मिस्टर लेंजा, अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग के तो बिल्कुल तेवर ही चेंज हो गए थे। यंग विंग से कहता है, आज तुम्हारी फैमिली आने वाली है, कुछ अच्छा बना देना। विंग यंग से कहता है, यंग लेंजा कब आएगा? यंग विंग को गौर से देखता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है, ये तुम्हें जब पता चलेगा जब तुम्हारा प्यारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर आएगा। यंग को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जियांग फैमिली वहाँ पहुँच गई। इस बार विंग भागकर अपनी फैमिली के गले लग गया, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया था। जियांग चैंग कहता है, विंग तुम ठीक हो? लेंजा तुम्हारा ख्याल सही से तो रख रहा है ना? विंग कहता है, वो तो मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रख रहा है, जिसका इनाम आज मैं उन्हें देने वाला हूँ। यंग जियांगचैंग के कानों में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज लेंजा की वाट लगने वाली है? जियांगचैंग भी कहता है, लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा दिन सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन विंग ने किसी को नहीं बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया। शायद वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। रात के समय विंग कुक की सहायता लेकर सबके लिए खाना बना रहा था। मिसेज जियांग भी विंग की मदद कर रही थी। यांग और जियांगचैंग लिविंग रूम में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिस्टर जियांग बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी मेन गेट से लेंजा की एंट्री हुई। वो बहुत खुशी के साथ अपने घर आ रहा था। वो जल्द से जल्द विंग को अपने बाहों में लेना चाहता था। जब लेंजा लिविंग रूम में आया, उसने दूर से ही आवाज़ लगाई, बेबी तुम कहाँ पर हो? फिर उसकी नज़र किचन में काम कर रहे विंग पर पड़ी। वो खुशी के साथ किचन में जाने लगा, लेकिन विंग की आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ। अब सबकी नज़र विंग और लेंजा पर थी। जियांगचैंग कहता है, यंग अब मज़ा आने वाला है। यंग कहता है, मुझे तो लेंजा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं विंग को किस बात पर गुस्सा आया है, जो विंग सुबह से ही लेंजा का इंतज़ार कर रहा है ताकि उसकी वाट लगा सके। लेंजा विंग से कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग एक गिलास लेंजा की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, मैं तुम्हारे प्यार में पागल था। फिर विंग एक थाली उठाकर लेंजा की तरफ फेंकते हुए कहता है, किडनैपर ने मुझे चैन से बांधा था और तुमने मेरी जान बचाई थी। लेंजा यंग की तरफ देखता है, जैसे वो आंखों से कहना चाहता हो, क्या तुमने विंग के कान भरे? विंग कहता है, यंग की तरफ क्या देख रहे हो? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। तुम मुझे झूठी कहानियाँ सुनाते थे ताकि तुम्हारी इमेज खराब ना हो। जियांगचैंग को ये नज़ारा देखकर हंसी आ रही थी।
जियांगचैंग यांग से कहता है, मेरे छोटे भाई को सब कुछ याद आ गया। विंग के हाथ में जो भी आ रहा था और लेंजा को फेंक के मार रहा था। लेंजा बार बार बच जाता था। मिसेज यांग विंग को कहती है, बेटा लेंजा ने झूठी कहानी इसलिए बताई ताकि तुम कुछ गलत ना सोचो और बिना पूरी बात जाने उसे छोड़ के ना चले जाओ। अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना, तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। विंग लेंजा को गुस्से से देखता है और अपनी आंखों से कह रहा था, तुम्हें तो मैं रात को बताऊंगा। सब डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। लेंजा भी अपने रूम में जाता है, लेकिन विंग लेंजा के मुंह पर तकिया फेंक के मारता है और कहता है, रूम से बाहर निकलो। लेंजा विंग से कहता है, बेबी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक माफिया किंग को रूम से बाहर निकाल रहे हो, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। विंग बेड से उठता है और लेंजा को हाथ से पकड़कर रूम से बाहर निकाल देता है और रूम का दरवाज़ा लेंजा के मुंह पर बंद कर देता है। आज कोई भी अपने रूम में नहीं गया था। सब छुपकर विंग और लेंजा को देख रहे थे। उन सबको पता था कि आज कोई ड्रामा होने वाला है, इसलिए सब ने बस अपने रूम में जाने का नाटक किया था। सबको लेंजा की हालत पर हंसी आ रही थी। जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, आज उसके पार्टनर ने उसे रूम से बाहर फेंक दिया था। लेंजा दरवाजे के पास खड़ा होकर बंद दरवाजे को देख रहा था, जिसके खुलने के कोई चांस नहीं थे। समायरा लेंजा के पास जाती है और कहती है, अंकल आप तकिया लेके बाहर क्यों खड़े हैं? क्या आपको आज बाहर सोना है? लेंजा कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही युआन ने बोला, समायरा डैड को डैडा ने रूम से बाहर निकाल दिया क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेंजा युआन के कान को पकड़कर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? तुम दोनों अपने रूम में जाओ। समायरा और युआन अपने रूम में चले जाते हैं। लेंजा अपने आप से कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? यांग और जियांगचैंग एक ही रूम में थे। लेंजा उन्हें छुपकर खुद को देखते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी उनके रूम की तरफ बढ़ जाता है। लेंजा को अपने रूम की तरफ आते देखकर जियांगचैंग जल्दी से दरवाज़ा लगा लेता है। लेंजा दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, यांग दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम दोनों ने सारा ड्रामा देखा है, मुझे भी अंदर आने दो। जियांगचैंग एक इविल स्माइल के साथ दरवाज़ा खोल देता है। लेंजा जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, अपने दांत को दिखाने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होगी। जियांगचैंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ, इसलिए मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। यांग कहता है, लेंजा तुम ये क्या कर रहे हो? जाके मनाओ अपने पार्टनर को, हम तुम्हारे साथ नहीं सोने वाले। तुम्हारे पास तो हर रूम की एक्स्ट्रा चाबी है ना, जाओ फिर। लेंजा यांग के गालों को किस करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। जियांगचैंग कहता है, बस अब यही देखना बाकी था। यंग लेंजा से कहता है, लेंजा मैं एक अल्फा हूँ, मुझे किस मत करो, कोई देखेगा तो गलत ही समझेगा। लेंजा कुछ कहे बिना रूम से बाहर निकल जाता है और एक्स्ट्रा चाबी लेकर अपने रूम का दरवाज़ा खोल देता है। विंग लेंजा को देखता है और कहता है, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। लेंजा विंग के पास जाता है और कहता है, बेबी तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, ठीक है सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। लेंजा खुशी से पलंग पर लेट जाता है। विंग भी लेंजा के बगल में लेट गया। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन विंग को एहसास हुआ कि लेंजा की गर्म सांसें विंग की गर्दन को गर्माहट दे रही थी। लेंजा विंग के जो लाइन को किस करते हुए कहता है, बेबी हमें यॉन को एक सिस्टर देनी चाहिए। विंग कहता है, लेंजा मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम चुपचाप जाके सो जाओ। लेकिन लेंजा नहीं रुकता, वो विंग के होठों को किस करने लगता है, उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है और उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है। विंग भी लेंजा के टच से मेल्ट हो गया। अब वो लेंजा को अपने अंदर चाहता था। लेंजा और विंग पूरी रात लव मेकिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत खुश थे, जिसका अंदाज़ा सारे घर वाले लगा सकते थे। सबके चेहरे पर एक सेटिस्फाई स्माइल थी। ओके गाइज, आज ये कहानी का लास्ट पार्ट था। बाय, थैंक यू।